नमस्कार। आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। नाम दिनेश तिवारी, धर्म मानवता। मैं मुंबई में 10 सालों से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ रहकर, इस शहर में रहकर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं परप्रांतीय हूँ। इससे पहले मैं गुजरात के अहमदाबाद में 10 साल था, लेकिन मुझे वहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं गुजराती नहीं हूँ। यहाँ मुझे मराठी न होने पर, परप्रांतीय होने पर एक अलग नज़र का सामना करना पड़ता है। किसी भी सरकारी कामों में, चाहे पुलिस में, चाहे ट्रैफिक वाले कोई भी अगर रोकें तो सबसे पहले उनकी जो भाषा की शुरुआत होती है वो मराठी से ही होती है। और अगर हम हिंदी में बात करना शुरू करते हैं या इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो उनकी नज़र हमारे लिए बदल जाती है। ये मेरी समस्या है। क्या वो भूल गए कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तान हमारा देश है। बचपन से स्कूलों में सिखाया जाता है कि हम सभी भाई भाई हैं, चाहे किसी प्रांत के हों, चाहे किसी प्रदेश के हों। लेकिन मुंबई में मराठी होना या मराठी जानना बहुत अनिवार्य है। और 4 दशकों से मराठियों को या जो मराठी समुदाय को लेकर राजनीति हुई है और एक बढ़ावा मिला है, ताकत को इकट्ठा किया गया और फिर उसी ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल तक तो ठीक है, लेकिन उसी ताकत का अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए और दूसरे को परेशान किया जाए तो ये गलत है। चाहे वो यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल, एमपी, साउथ, कहीं से भी लोग आए हों, हर किसी को कभी न कभी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आप सभी परप्रांतियों से और हमारे मराठी भाइयों से भी गुजारिश है कि जो इस समुदाय को लेकर राजनीति करता हो और इस ताकत का गलत इस्तेमाल करता हो, उसके सामने, उस ताकत के सामने हमें दीवार बनकर खड़े होने की ज़रूरत आ गई है। अब वो दिन दूर नहीं रहा कि अगर हम इसे नहीं रोके, अगर हम इस समाज की तरफ जो ये ताकत अपना गलत इस्तेमाल करती हुई बढ़ती जा रही है, इसे अगर हम नहीं रोके तो वो दिन दूर नहीं है कि मुंबई में आने पर वीज़ा लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ रहने पे मुंबई टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी परप्रांतियों से गुजारिश है कि हमें आज इकट्ठा होने की ज़रूरत है। चाहे हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, हमारी सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही देश होना चाहिए और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, न कि किसी एक प्रांत के। हमें अपनी सोच को एक बड़ा दायरा देने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी एक ताकत को खड़ा करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस ताकत को खड़ा कर कर उसका गलत इस्तेमाल करना तो बुरा है। उस ताकत से आज समाज में होने वाली बुराइयां, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, आतंकवाद को रोका जा सकता है, इंसानियत के लिए जो गलत है, भेदभाव है, उन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन वो चीज़ न होते हुए सिर्फ मराठीवाद को बढ़ावा देते हुए और सिर्फ दूसरों को, परप्रांतियों को परेशान करने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल किया जाना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। आप सब भी यही कहेंगे, लेकिन हम सब कभी भी आगे नहीं आए। न्यूज़, मीडिया, लोग हमेशा इसकी बातें की है। सरकार यहाँ पर जो भी सरकारें बनती रहीं, वो भी कुछ टाइम, कुछ दिनों तक इसको रोकने की कोशिश करती रहीं, बाद में फिर सब जैसे का तैसा हो जाता है। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम एक संगठन, एक मंच पर आएं, एक इकट्ठा होकर एक कड़ी बने
ताकि हम इस बुरी ताकत का या ऐसी ताकत जो कि अपनी उस ताकत का नाजायज फ़ायदा उठा रहा हो, उस ताकत को रोकने के लिए हमें आगे आने की आज ज़रूरत है और हमें ये मुहिम बहुत जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। मैं अपने आप को इस कड़ी का एक सबसे पहल करने की हिम्मत रखता हूँ। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस कड़ी में जुड़ें और एक ताकत बने, क्योंकि हालात आप सभी को अच्छी तरह पता है। आज एक मामूली चाय वाला, सब्जी वाला, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ऐसे जो गरीब हैं, कहीं कहीं दूर से आए हैं, किसी शहरों से, किसी भी प्रांत से, और यहाँ आकर अपनी रोजी रोटी तलाश रहे हैं, क्या उनका मराठी ना होना गुनाह है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है अपने देश में? लेकिन नहीं, उनको रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। परेशान कौन करता है? परेशान आज आप सभी मराठी भाई एक समुदाय और इतनी बड़ी ताकत, लाखों की ताकत आप कुछ चंद हाथों में दे देते हो, जिस ताकत का कि गलत और नाजायज फ़ायदा उठाया जाता है। हमें किसी को अपना ताकत देना, हमें किसी को अपना साथ देना तभी अच्छा समझना चाहिए जब उसकी अच्छाई में कार्य लिया जाए और उससे कुछ सही देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए कुछ सच्चाई हो रही हो, कुछ सही हो। ऐसे हाथों में न देना चाहिए कि जिससे समाज में और बुराइयां हों, भेदभाव हों, एक दूसरे के लिए नज़र बदले। ऐसे हाथों में कतई नहीं देना चाहिए। उस पर लगाम लगाने की आज ज़रूरत है। लेकिन ये पनपा कहाँ से? कभी आपने ये सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे के बाद। मराठीवाद को लोगों ने आगे बढ़ाया और हमेशा से उनको एक ऐसा महसूस कराया कि तुम सब अलग हो या तुच्छ हो, जबकि हालांकि ये सच्चाई नहीं थी। सब एक थे, सबको समान तरीके से अपना कार्य करने, जीने की पूरी छूट थी, पूरी इजाज़त थी। आज़ादी के बाद हर किसी को अपना वजूद बनाना, अपना घर चलाना, गृहस्थी चलाना, किसी को भी कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन कुछ लोग इसकी राजनीति कर इस समुदाय की ताकत को तो पा लिए, इकट्ठा तो कर पाए, लेकिन उस ताकत को इकट्ठा कर कुछ चंद हाथों में दे दिए कि जो इस ताकत का नाजायज फ़ायदा उठाने लगे। ताकत बनाना बुरी बात नहीं है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन उसी ताकत को इसी 4 दशकों में जो माफिया बढ़ी, यहाँ पे आतंकवाद हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, जो राजनेताएं बने, जिसका कि पूरे देश को पता है कि भ्रष्टाचार किए, उन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? इस ताकत को सिर्फ एक मामूली लोगों में, परप्रांतीय जो आ रहे हैं, जो बेचारे आते इतने गरीब हैं कि आने के बाद उनकी अपनी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती, बहुत बड़ा वजूद नहीं होता, वो यहाँ पे कुछ बनने आते हैं, उनको रोकने में सिर्फ इस ताकत का इस्तेमाल किया जाना क्या सही है? नहीं, लेकिन यही होता रहेगा। इसलिए आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूँगा कि हम सब एक हों और एक कड़ी बने और इतने समूह में इतनी बड़ी ताकत बने कि हम इस गलत ताकत का सामना कर पाए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मराठियों के खिलाफ नहीं हूँ, न ही मैं किसी दल के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खिलाफ हूँ जो लोग मानवता के खिलाफ हैं, जो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, जो दूसरों को भेदभाव की नज़र से देखें, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर कोई भी इंसान ताकतवर है, अपनी ताकत से किसी दूसरे की मदद करता है, अच्छाई करता है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसी ताकत का नाजायज फ़ायदा उठाकर अगर गलत किया जा रहा है, जो कि आप सभी देखते आ रहे हो, कितने सारे ऐसे दंगे हुए,
रोक टोक हुए, मार धाड़ हुआ, जहाँ पर हम पर प्रांतियों को या तो यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा या तो फिर दबकर रहना पड़ा। ये गलत है। तो मैं जहाँ इसकी जड़ है, जिस जड़ की मैं बात कर रहा था, जो बंटवारा हुआ 1960 में, जो कि तभी हो जाना चाहिए कि मुंबई को भी एक अलग राज्य बना देना चाहिए था, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र बना। मैं आज सरकार से और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये अलगाववाद तभी खत्म होगा जब इस मुंबई को एक अलग राज्य बना दिया जाए। जी हाँ, जब तक ये अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक एक समुदाय और इस पे राजनीति करने वाले लोग समझते रहेंगे कि ये उनकी है, और यहाँ पे जो परप्रांति, जो कि बड़ी तादाद में है, 60 से 65% तादाद में परप्रांति हैं यहाँ बाहर के लोग, वो लोग हमेशा अपने आप को पराये समझते रहेंगे। तो हम सभी परप्रांति और उन अच्छे मराठी भाइयों को एक होकर, जो कि इस गंदी राजनीति चल रही है, इसको रोकने के लिए आगे आने की आज बड़ी ज़रूरत है। और इसे जल्द से जल्द हम किस तरह से एक होकर, इकट्ठे होकर एक बड़ी ताकत बनकर इस पर हम इस लगाम पर काबू पा लें, लगाम लगाएं, उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, ज़्यादा समय और आपका न लेते हुए, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेरी धारणा, मेरी सोच किसी को भी क्षति पहुँचाना, कोई भी असामाजिकता, कोई भी गैर मानवता या कोई भी हिंसा का रूप देना कतई नहीं है। मैं एक शांति प्रिय और अहिंसा से, जिस तरह से कोई भी अच्छी नीति से लोगों का भला हो सके, उस नीति से आगे चलने की आप सबको गुजारिश कर रहा हूँ, मुहिम कर रहा हूँ, और आप सब इसमें अपना सहयोग दें, सहकार दें। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम।